Hi everyone, hope you all are doing great. So welcome back to your own channel The Lilac. और आज हम अगस्त के महीने की ब्लेसिंग्स देखेंगे कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, रह सकता है. ऑलराइट, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. ओके, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैसेजेस हम तीनों पाइल से लेंगे, बट आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आपके लिए उस पाइल में आपके लिए राइट मैसेजेस होंगे. ओके, सो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बार में टाइम स्टैम्प्स पे हिट कर सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. हाई पाइल 1. सो आपने ये वाली डेक अपने लिए पिक की. ओके, सो हम देख लेते हैं कि अगस्त के मंथ में आपके लिए क्या आ सकता है. ओके, हाउ विल बी योर अगस्त. प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स. ओके, 2 cards, bold and home. Okay, this one more card, spirit. 2 more cards are there. Unconditional love and independent. Wow. Okay. Okay. I'll just shuffle first, and then उसके बाद I'll explain. Okay. Please. Okay. Improving health. Perfect timing. Okay. Then tarot से. Oh. Shuffle once again. एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए बहुत सारी एनर्जीज हैं. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़. ओके, 8 of Wands. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़, व्हाट्स कमिंग. ओके, what's coming in love. In love, 1 card please. Wow, Ace of Cups for love. And for career, Queen of Cups. Okay, and another card is Death and Rebirth. Okay, and health. I think health के लिए we've already gotten 1 card, right? And overall 1 card. Justice. All right. Pile number 1. बहुत सारे cards हैं आपके लिए, as you all can see. Firstly, I'll explain these cards to you. Sorry for the arrangement. Okay, I'll explain these cards. Okay, so pile number 1 आपके लिए जो cards है वो है सबसे पहले unconditional love. Okay, so for most of you, I think some sort of unconditional love is coming your way. या तो आपको कोई प्रपोज कर रहा है, क्योंकि आपके लिए लव के मैटर में भी एस ऑफ कप्स आ रहा है. तो या तो somebody is proposing you और you are proposing someone, या फिर कोई hidden love affair है या कोई hidden interest है जो कि आपके सामने आएगा अगस्त के मंथ में. Alright, so love yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance may be. Okay, so I think अनकंडीशनल लव है. लव बहुत ही ये थीम हो सकता है आपका अगस्त के महीने में, राइट. एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इंडिपेंडेंट. सो आई थिंक यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. या तो आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं या इंडिपेंडेंस ऑलरेडी है आपके पास. तो आप अपनी पावर में आ रहे हैं. तो एक कॉन्फिडेंस, एक बोल्ड, क्योंकि बोल्ड भी एक कार्ड है यहाँ पे, राइट. तो आई थिंक बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, राइट. सो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ जो है वो अगस्त के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप बहुत लंबे टाइम से शायद से स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहे और वीक फील कर रहे हैं. पर्सनालिटी आपकी डल है थोड़ी सी, राइट. आई होप अब सब दिख रहा है. एंड ये इंडिपेंडेंस एंड बोल्ड जो है, ये बोल्डनेस और ये इंडिपेंडेंस जो है शायद से कुछ टाइम से लॉस थी.
आपकी लाइफ में, एंड वो जो है वो आ रही है, या तो आपका बर्थडे अगस्त में है, ओके, या किसी की बर्थडे अगस्त में, या कुछ इवेंट्स जो है वो अगस्त में हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके उसकी वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अगस्त के मंथ में, राइट। एंड अगस्त के महीने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और इसलिए यू विल बी अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो टुवर्ड्स यू, राइट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की वजह से जैसे ही इंसान कॉन्फिडेंट होता है, बोल्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो वो बहुत सारी एनर्जीज अट्रैक्ट करता है अपने पास। एंड आई थिंक दिस कैन बी द थीम दैट यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू विल बी वेरी ब्यूटीफुल, यू विल लुक अट्रैक्टिव, एंड एक चार्म और एक अट्रैक्शन होगा। मे बी वीनस इज ट्रांजिटिंग योर लग्न, या तो आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है वीनस, या राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके लग्न में, राइट, या फिर राहु जो है वीनस के साथ कंजंक्शन बनाया हुआ है आपके चार्ट में। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपका चार्म मैग्नीफाई हो रहा है अगस्त के मंथ में, ठीक है। तो ये पूरा अगस्त का महीना जो हो सकता है उसमें आप बहुत सारे लव कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप बहुत बोल्ड हो और आप बहुत चार्मिंग और इंडिपेंडेंट हो, एंड लोग आपको आपकी पावर में देख पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो कोई बोल्ड डिसीजन लेना है आपको, अगर अगस्त का महीना विल बी द राइट मंथ फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर वो पावर होगी कि आप एक बड़ा डिसीजन ले सके लाइफ में, राइट। एंड कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है या तो आप यू नो अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने घर पे, ओके मे बी आपके घर पे बहुत टाइम से शांति पीस ना रहा हो, लेकिन आप अगस्त का महीना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे अपने घर पे, जहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस होगा अपने पेरेंट्स के साइड से, अपने घर वालों के, मतलब फैमिली मेम्बर्स। होम का जो एक बहुत बड़ा यू नो एक थीम है, बहुत बड़ी थीम है ये, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त के महीने में। ऑल्सो अगस्त के महीने में मे बी सम पीपल आर चेंजिंग होम्स, कुछ लोग जो है अपना घर बदल रहे हैं, या तो आप यू नो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, आपने बहुत टाइम से ये आपने डिसीजन लेना है, एंड यू आर चेंजिंग होम ऑल्सो, ठीक है। और कुछ लोगों की तो शादी भी मे भी हो सकता है जो आप देख रहे हैं, तो कुछ लोग शायद से या तो आपकी मंगनी, इंगेजमेंट या शादी कुछ तो फिक्स हो रहा है। तो देयर इज़ समथिंग अबाउट होम, या तो आप होम में अपने घर पे टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हो, या अपना घर बदल रहे हो, या अपना घर आपका चेंज हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है, समथिंग इज़ शिफ्टिंग, कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके घर के मसले में, राइट। एंड अदरवाइज यू नो होम, अनकंडीशनल लव एंड इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड। एंड कुछ लोग जो हैं वो वन ट्रू लव पार्टनर से आप मिल सकते हैं अगस्त के महीने में, ओके। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर यू माइट गेट अ पार्टनर, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो, ओके तो आपको आपका अनकंडीशनल लव जो है अगस्त के महीने में मिल सकता है, राइट। सो मे बी जो एक्लिप्स बना था वो आपके 7th हाउस में बना होगा, तो इसकी वजह से यू नो यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो टुवर्ड्स यू, ठीक है। बाकी जो कार्ड्स हैं वो है 2 कार्ड्स मैंने ये निकाले थे एंजल आंसर्स से। सो जस्ट अ मिनट, ओके तो 2 जो कार्ड्स हैं वो है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, सो आई थिंक कुछ टाइमिंग आपकी परफेक्ट बन रही है अगस्त के महीने में, ओके। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू परफेक्ट टाइमिंग, या तो बहुत टाइम से कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो आप चाह रहे थे करियर में, प्यार में, या इन जनरल लाइफ में कुछ शिफ्ट करने का, बदलने का चाह रहे थे, वो परफेक्ट टाइमिंग जो है वो अगस्त का महीना हो सकता है आपके लिए, ओके। एंड जो कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है अगस्त के महीने में। अगर आप कुछ टाइम से जो है अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं, आप बीमार महसूस कर रहे हैं, मे बी आपकी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो कुछ टाइम से, थोड़ा लेज़ी, लेथार्जिक, वीकनेस, या कमर दर्द, या कहीं बॉडी में जॉइंट्स में एक कुछ हो रहा था, तो वो आपके अगस्त के मंथ में इट्स इम्प्रूविंग, ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट योर हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में जो है वो आप अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे और अच्छी एनर्जीज़ में होंगे, ओके। एंड मैंने कहा ना ऑलरेडी एक जो वो वीकनेस, वो जो स्ट्रेंथ, खोई हुई स्ट्रेंथ वो लौट के आ रही है
आने वाले टाइम में अगस्त का जो पूरा महीना है वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इस महीने में, राइट। यू विल फील स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही रही है आपकी या किसी फैमिली मेम्बर की। इवन इफ अगर आपकी फैमिली मेम्बर कोई बहुत क्लोज कनेक्शन है जिनकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब है, तो उनकी भी हेल्थ जो है सुधरती हुई दिख रही है मुझे, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ इन जनरल। होम का कार्ड इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर होम आपके हाउस होल्ड में कुछ ऐसा मसला चल रहा है कि आप लोग बीमार हैं बहुत लंबे टाइम से, तो कुछ बदल रहा है, हेल्थ भी उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है जो कि इम्प्रूव हो रही है, ओके। सो वेरी इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ओके, एंड परफेक्ट टाइमिंग। तो आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, या तो कोई एक डिवाइन मीटिंग है किसी के साथ, या फिर मैरिज है, या फिर कोई एक बहुत बड़ा इवेंट, आई थिंक इट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। या फिर अगर आप रीलोकेशन करने का सोच रहे हैं, जॉब का सोच रहे हैं, कुछ समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग, ओके। एंड परफेक्ट टाइमिंग जो है, जिस परफेक्ट टाइमिंग की शायद मैं बहुत टाइम से बात कर रही होंगी कि परफेक्ट टाइमिंग, वो शायद अगस्त के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समथिंग इज़ शिफ्टिंग, ओके। एंड वो परफेक्ट टाइमिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। मे बी आप अभी जो आपकी लाइफ में जो अभी स्टेज चल रही है उसमें शायद से यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो आई थिंक अगस्त का महीना विल बी द परफेक्ट टाइम जब आप ढूंढ सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, या आपको मिल सकते हैं। या फिर अगर आप करियर वाले फेज़ में हैं तो मे बी परफेक्ट टाइमिंग आ रही है जिसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं करियर फ्रंट पे, जॉब फ्रंट पे भी, फाइनेंशियल फ्रंट पे भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगस्त के महीने में, राइट। सो इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग जब आप कुछ बदल रहे हैं, कुछ शिफ्ट हो रहा है, समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर लाइफ, ओके। ये परफेक्ट टाइमिंग है जब आप कुछ स्टार्ट भी कर सकते हैं अपना नया वेंचर, या अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगस्त का महीना ऐसा है कि करियर में भी कुछ शिफ्ट हो रहा है। यू नो, एक जो परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट उसकी जो हमें वेट रहती है, जो हम कुछ चीज़ को टालते हैं ये सोच के कि परफेक्ट टाइमिंग पे करेंगे, तो वो जो परफेक्ट टाइमिंग है वो अगस्त है, ओके। सो आई थिंक जो ओरेकल है वो भी आपको ये कह रहा है कि अगस्त का महीना इट्स अनमिसेबल, आपको मिस नहीं करना है। इस महीने में आपको जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आपको पूरे करने हैं और खुद से पूरे कर रहे हैं, ओके। उसके लिए हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे आपको, राइट। अब ओवरऑल जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं आप रीलोकेट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 जो देख रहे हो, आप किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आपकी जॉब बदल रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, समथिंग इज़ शिफ्टिंग, समथिंग इज़ मूविंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मूवमेंट का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ क्विक मूवमेंट, राइट। बहुत जल्दी ये मूवमेंट हो रही है। आई थिंक 8 से 10 दिनों में ही आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। एंड ये क्विक मूवमेंट का कार्ड है कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ आ रही है आपकी तरफ, राइट। अगर आपका डिवाइन लाइफ पार्टनर की आपको वेट है तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और यू माइट मीट समबडी, कोई आपको मिल सकता है ऐसे, राइट, जो कि आपको अच्छा लगने लगे। एंड जॉब चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आपका कुछ रुका हुआ काम बन रहा है अगस्त के महीने में, ओके। एंड परफेक्ट टाइमिंग जो है वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही वो चीज़ हो रही है आपके साथ, ओके। मे बी आप बहुत टाइम से हाथ पैर मारे थे, वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसलिए हो रही है बिकॉज ये परफेक्ट टाइमिंग है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब यू आर मूविंग, समथिंग इज़ मूविंग इन योर लाइफ, ओके। और अगर आप मूव कर रहे हैं, होम मूव कर रहे हैं, तो ये कार्ड बता रहा है कि एक सक्सेसफुल हो सकता है आपके लिए, आप अगर घर चेंज कर रहे हैं। और कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है, ओके। आई नो पैंडमिक का टाइम है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर ये बहुत ज़रूरी आपके लिए ट्रैवलिंग है तो इट्स गेटिंग पॉसिबल, इट्स बिकमिंग पॉसिबल इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, एरीज या सैज का कार्ड है। एंड देन उसके बाद करियर के लिए आई थिंक ये मैंने करियर, फाइनेंस, जॉब, उन सब के लिए निकाला है। तो क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ एंड रीबर्थ, ओके। तो सब कुछ चीज़ जो है वो शुरू हो रही है, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, ओके। कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है, या तो आप एक फ़ेज़ ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा फेज़ अब आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे वो लाइफ 2.0 ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, या जॉब 2.0, करियर, कुछ बदल रहा है आपके करियर में, ओके। एंड इट इज़ जो शुरू होगा वो शायद से आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस हो सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ स्पिरिचुअली बदल रहा है आपकी लाइफ में करियर फ्रंट में, ओके। एंड आपको उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जो डेथ है, जो आपको अभी डेथ दिख रही है, आई थिंक आप ऐसे वर्ज में खड़े हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ
ख़त्म हो रहा है करियर में, आपको ऐसा लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज़ एंडिंग, बट आई थिंक वो डेथ के बाद रीबर्थ हो रहा है, आपको वो दिख नहीं रहा है, इट्स एन इल्यूजन राइट नाउ, बट वो करियर फ्रंट में जो है आपको अगस्त के महीने में कुछ मेजर रेवलेशन मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ का डिवाइन पर्पस क्या है। ओके, ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ इस पर वीडियो, लेकिन आई थिंक वो आपके सामने रिवील हो जाएगा कि आपको कैसे प्लान करना है आगे, अब आपको कैसे आगे बढ़ना है, राइट। ओवरऑल जो कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड, तो आई थिंक यू आर गेटिंग सर्व्ड बाय जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है लाइफ में। ओके, ये कोर्ट एंड लिटिगेशन का भी कार्ड है, तो अगर आपके कोई मसले चल रहे हैं लिटिगेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, तो आई थिंक यू आर गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट, आप जीत रहे हैं उस केस को, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको लॉन्ग टर्म जो सर्व होना चाहिए था जस्टिस, जो आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से आपके साथ गलत होता जा रहा है, आई थिंक अब चीज़ें आपके साथ सही हो रही हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। सो अगस्त कैन बी अ गुड मंथ फॉर पाइल नंबर 1। एंड लव के मामले में एस ऑफ कप्स, आई थिंक यू विल बी एबल टू पोर योर हार्ट आउट, आप अपने हार्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है अगस्त के मंथ में। ओके, एंड यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल। ओके, एक नहीं, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, एंड मे बी हो सकता है बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग की बात है, तो यहाँ पे कई लोग जो है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है वो अपने लाइफ पार्टनर से मिल रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत टाइम से नहीं मिले उनसे, तो आप उनसे दोबारा से मिल रहे हैं अगस्त के महीने में, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी को लाइफ में, तो आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अगस्त के महीने में। ओके, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है इट्स ओपन, एंड यू आर फीलिंग वेरी नरिश्ड, यू आर फीलिंग वेरी मदरली, यू आर फीलिंग वेरी काइंड, वार्म, लव, आप बहुत लविंग एनर्जीज़ में हैं अगस्त के महीने में, राइट। तो आप अपना काफ़ी ध्यान रखेंगे, ग्रूम करेंगे खुद को, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगस्त के महीने में इन जनरल, एंड जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो यू विल अट्रैक्ट पीपल नो मैटर व्हाट। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 आई थिंक इट वाज अ लवली रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में, एंड सजेशन दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट वंस। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय टू। सो आपने ये वाला डेक अपने लिए पिक किया। ओके, सो हम देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो ओवरऑल 1 कार्ड प्लीज़। Overall 1 card please. Okay, 1 card overall, Page of Cups. Okay, लव के लिए King of Pentacles, alright. एक और कार्ड लव के लिए प्लीज़, King of Cups, ओके, करियर एंड फाइनेंस, डेथ एंड रीबर्थ, ओके, टेम्परेंस, alright. 1 card, one card for health please, Hangman, okay, alright. सो ओवरऑल जो है वो एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। सो आई थिंक फॉर पाइल नंबर 2, ओके, आपके पास ओवरऑल जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगस्त का महीना जो है आपके लिए बहुत क्यूट महीना है, एज इन की आपके पास छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो भरपूर मात्रा में रहेगी। ओके, आप सैचुरेटेड हो सकते हैं विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बट वो बहुत मेजर कोई इवेंट मुझे नहीं दिख रहा है अगस्त के महीने में, बट मेजर कुछ है नहीं। लेकिन ये है कि पेज, बिकॉज पेज जो है वो माइनर कार्ड है, इट्स अ माइनर आर्काना, राइट, मेजर कार्ड नहीं है। तो ओवरऑल जो है मेजर इवेंट्स तो नहीं हो रहे अगस्त में, लेकिन इतना ज़रूर है दैट यू विल बी वेरी हैप्पी। ओवरऑल जो है महीना आपके लिए अच्छा ही है। एंड पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि लॉट्स ऑफ फ्लर्टिंग, लॉट्स ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, एंड एक खुशनुमा महीना हो सकता है आपके लिए अगस्त का मंथ है जो, ओके। एंड इमोशनल लेवल पे जो है वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप खुश रहेंगे,
ओके कुछ मेजर तो हो नहीं रहा है, लेकिन छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, मे बी हो सकता है यू गो विजिट योर फ्रेंड और मे बी समबडी कम्स ओवर योर प्लेस एंड आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई बचपन का आपका दोस्त मिल रहा है जिससे आपकी बातचीत हो रही है, ओके किसी के साथ फ्लर्टिंग चल रही है आपकी, राइट, कैजुअल फ्लर्टिंग चल रही है। ओवरऑल जो है ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो माइनर अपॉर्चुनिटीज़ है, माइनर जॉब की अपॉर्चुनिटी, माइनर माइनर मतलब गेन्स भी हो रहे हैं, तो कुछ मेजर गेन्स नहीं है, पर एट द सेम टाइम इट्स हैपनिंग कि ओवरऑल जो है यू विल बी फीलिंग हैप्पी, क्यूट एंड फुलफिल्ड। ओके सो आप काफ़ी यंग महसूस कर सकते हैं अगस्त के महीने में खुद को, एज एन कि हो सकता है कि आप अपने आपका ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। एंड अगर आपके किड्स हैं तो आपका जो पूरा महीना है अगस्त का, वो आपके किड्स की तरफ आपका काफ़ी ध्यान रह सकता है, या फिर बच्चों के साथ यू विल फील वेरी कनेक्टेड अगस्त के महीने में। कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बच्चों से रिलेटेड कुछ हो रहा है इंपॉर्टेंट, ओके बिकॉज पेज मतलब होते हैं बच्चे, किड्स, राइट, टीनेजर्स। तो अगर आपके किड्स हैं तो आई थिंक आप उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं अगस्त के महीने में। एंड या तो बच्चों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपकी लाइफ से भी ज़्यादा आपके बच्चों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिनके भी किड्स हैं उनके, ओके सो समथिंग इज़ हैपनिंग रिलेटेड टू योर किड्स, ओके एंड आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माइनर सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माइनर सी हैप्पीनेसेस हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो कलेक्टिवली मेजर हो जाएंगी, लेकिन कोई मेजर इवेंट नहीं है, ओके। व्हेन इट कम्स टू अ लव लाइफ, आई थिंक 2 किंग्स हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आई थिंक मोस्टली जो है, या तो पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड, या फिर आप मैरिड हैं, डेट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो आई थिंक आपकी रिलेशनशिप सॉलिड है अगस्त के महीने में। काफ़ी आपको गेन्स भी हो रहे हैं अपने स्पाउस पार्टनर की तरफ से, एंड आपका इमोशनली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली कनेक्शन जो है बहुत अच्छा है अपने स्पाउस के साथ। तो आई थिंक अगस्त का महीना जो है वो आपके स्पाउस के साथ स्टेबिलिटी वाला महीना है। आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग हियर, जहाँ आपको काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने स्पाउस का या अपने पार्टनर का, ओके। एंड अगर आप सिंगल हैं तो भी आई थिंक आपका कोई इमोशनली एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है किसी के साथ जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी एलिवेटेड हो, ओके। सो आई थिंक यू आर कनेक्टिंग विद समबडी जो कि आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हैं, या फिर आपसे और ज़्यादा इवॉल्व है, स्पिरिचुअली अवेकेंड है, ओके। कोई गुरु टाइप की पर्सनालिटी है जिनके साथ आप एक कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ये रोमांटिक कनेक्शन से ज़्यादा मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है किसी के साथ होता हुआ आपका, ओके। सो आई थिंक अगर आप ऐसे कनेक्शन की तलाश में हैं तो आई थिंक इट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि सम स्टेबल पर्सन, अगर आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ओके, तो वो आपको एक स्टेबल इंसान मिल सकता है अगस्त के महीने में। एंड अगर आप ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मोस्टली जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग काफ़ी स्टेबल कनेक्शन में है किसी के साथ, एंड आप जिसको भी पसंद करते हैं वो स्टेबल पर्सन है, वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, वो बॉस टाइप के पर्सन है, डोमिनेटिंग है, इस तरह की पर्सनैलिटी कोई है, तो उनके साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्ड हो रहा है अगस्त के महीने में, राइट। एंड अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं किसी के साथ, तो आई थिंक जो भी पर्सन है वो अभी भी आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट तो कर रहे हैं, एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम ये कोई बड़े हैं आपसे एज में बड़े हैं, या आपसे एज में काफ़ी मैच्योर हैं, इवॉल्व हैं, जिनके साथ आप अभी जिनका आप सोच रहे हो लव कनेक्शन में। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या नहीं हो, कुछ भी, नेवरदलेस रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में आप ऑलरेडी सोच रहे हो वो आपसे बड़े हैं और आपसे मैच्योर हैं, एंड थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। एंड मुझे लगता है कि अगस्त के महीने में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि नो कांटेक्ट ही रहेगा आपका उनके साथ, बिकॉज़ ये पर्सन जो है अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, एंड अभी फ़िलहाल इनका सारा ध्यान, सारा फोकस जो है वो करियर पे है, ऑलराइट। एंड आपके करियर और आपके फाइनेंसेस की बात करूँ तो समथिंग इज़ शिफ्टिंग इन योर करियर अगस्त के महीने में, समथिंग इज़ एंडिंग, ओके। कुछ एंड हो रहा है, कोई मे बी हो सकता है आपकी कोई जॉब तो नहीं कहूँगी, बट कोई कॉन्वर्सेशन एंड हो सकता है किसी के साथ, कोई टर्म कंडीशन एंड हो सकती है किसी के साथ, या फिर कोई आपका अगर किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी फॉर्म हो रही थी तो वो एंड हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो रहा है, दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कुछ ख़त्म होके कुछ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक बैलेंस आ रहा है,
अगस्त के महीने में, ओके। तो यू विल फील बैलेंस्ड बिकॉज आपने जो टॉक्सिक लोग हैं आपके वर्क प्लेस में, मे बी आप बहुत लोगों से परेशान रहते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, अपने आप को डिसकनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपना वर्क प्लेस शिफ्ट कर रहे हो ऑल टुगेदर, राइट। सो एक बैलेंस का एलिमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है अगस्त के महीने में, ओके। एंड यू विल फील मच मोर बैलेंस्ड, मच मोर कामर, और आप सूदिंग महसूस करेंगे खुद को, ओके। तो ये मतलब अच्छी एनर्जीज़ है, बैलेंस एनर्जीज़ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू आर वेरी हैप्पी व्हेन इट कम्स टू योर करियर, जॉब एंड फाइनेंसेस। इट्स ओके, चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, वो बहुत मेजर नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ चेंजिंग। मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग, आप या तो आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ और एक और एक पैसों का एक और चैनल आप स्टार्ट कर रहे हो, एक और नया सोर्स आपके लाइफ में ऐड हो रहा है, ओके। या फिर कुछ ख़त्म हो रहा है, समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ स्टार्टिंग, ओके। एंड जो स्टार्ट होगा ख़त्म होके, उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। अब जो हेल्थ का कार्ड है वो है जो आपकी हेल्थ जैसी भी है वैसी ही रहेगी, ओके। अगर ख़राब है तो अगस्त के महीने में वो वैसी ही रह सकती है, और अगर अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी, ओके। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो नथिंग इज़ मूविंग इन हेल्थ सेक्टर, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, जो जैसी अभी कंडीशन है वो वैसी ही रह सकती है। अगर आप अच्छी कंडीशन में तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्थ जो है वो अगस्त के महीने में भी अच्छी रहेगी। बट अगर आपकी लंबे समय से ख़राब है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी अब सुधर रही है, अच्छी हो रही है, बिकॉज हैंगमैन का कार्ड मतलब रुकी हुई हालत, ओके। जैसी है वैसी ही है, ओके। सो एक स्टेबिलिटी है यहाँ पे, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी स्टेबल आपकी हेल्थ कंडीशन है अगस्त महीने में, ओके। अब हम ओरेकल से चेक करते हैं और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगस्त, ओके, अगस्त की। सो साइकिल्स एंड रिदम्स, कंपैशन, फर्टिलिटी, ऑलराइट। कुछ लोग जो है वो शायद से यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, ओके। एंड या तो आपके घर पे कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर बेबी के बर्थ की कोई समथिंग इज़ टेकिंग बर्थ, समबडी इज़ टेकिंग बर्थ, सम चाइल्ड इज़ टेकिंग बर्थ, एंड कुछ आपकी लाइफ में कुछ या तो कुछ बदल रहा है। मैंने कहा ना कि एक डेथ एंड रीबर्थ भी है, तो यहाँ पे आई थिंक एक फर्टिलिटी का मतलब है कि कुछ जन्म ले रहा है, राइट। अब वो कोई बच्चा जन्म ले रहा है आपके घर पे, या आपका ही खुद का किड बॉर्न हो रहा है, या फिर आपकी डिलीवरी है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं अगस्त के महीने में, ओके। समथिंग इज़ हैपनिंग, यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है। एंड कुछ पैदा हो रहा है, कुछ जन्म ले रहा है, तो वो आपका करियर भी हो सकता है, वो आपका काम भी हो सकता है, मे बी आपको कोई नई जॉब मिल रही है, कुछ नया है यहाँ पे, जो भी पैदा हो रहा है वो नया है, पुराना नहीं है, ओके। इट्स ब्रांड न्यू, ठीक है। तो आपका काम स्टार्ट हो रहा है, आपको कुछ नए गेन्स हो रहे हैं, नए चैनल से, नए सोर्सेज से, ठीक है। पुराने सोर्सेज से नहीं हो रहे, शायद नए सोर्सेज से हो रहे हैं। तो समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन अगस्त के महीने में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अलर्ट रहें, आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें अगस्त के महीने में, ओके। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ योर वे, राइट। सो गुड न्यूज़ जो है वो आपको अगस्त के महीने में मिल रही है। एंड वैसे मैंने कहा था कि नथिंग इज़ मेजर हैपनिंग, बट कुछ लोगों के लिए मेजर हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज फर्टिलिटी का कार्ड है। तो आपके लिए हो सकता है कि वो लोगों के लिए मेजर ना हो, बट आपके लिए मेजर है वो, ठीक है। मे बी लोगों के लिए मतलब लोग जब उस चीज़ को देखें तो उनके लिए मेजर ना हो, उनके लिए एक नॉर्मल इवेंट हो, बट आपके लिए शायद से इट्स इम्पॉर्टेंट इवेंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। एंड जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड बर्थ है तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट हर किसी के घर पे चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, राइट। सो ये पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं उनके घर पे या तो आपके बच्चे जन्म लेंगे अगस्त के महीने में, या फिर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो प्रेग्नेंट होना भी एक आपके लिए पर्सनल लेवल पे एक मेजर इवेंट हो सकता है, बट बाकी लोगों के लिए इट्स अ नॉर्मल इवेंट, राइट। सो ये कुछ लोगों के लिए मेजर है, बट मोस्टली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मली हो रही थी आपकी लाइफ में। कंपैशन का कार्ड है, तो यू आर बीइंग वेरी कंपैशनेट, आप यू विल बी कंपैशनेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड काफ़ी आप अपने आप को एक स्पिरिचुअली आप काफ़ी अवेकन महसूस करोगे, आपके मन में ऐसे चैरिटी करने का मन हो सकता है, आपका सेवा धर्म का मतलब इस तरह से आपका मन थोड़ा सा बदल सकता है, दैट आपको लोगों की हेल्प करनी है, यू वांट टू बी मोर कंपैशनेट, यू वांट टू फीड किड्स, और मे बी यू वांट टू फीड एनिमल्स, आपको एनिमल्स को फीड करने का मन करे, कुत्तों को फीड करने का मन करे, राइट। सो कुछ अगर आपके घर पे अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपैशन का लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली
बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब बच्चे का जन्म होता है घर पे। बट अदर देन दैट ऑल्सो आपको लेकर भी लोग काफ़ी कंपैशनेट होंगे, ओके। एंड आपके साथ अगर कोई लंबे समय से कोई बुरा कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि उसका मन बदल सकता है, ठीक है। सो रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन, ठीक है। सो वैसे भी ओरेकल जो है आपको कंपैशनेट बनने के लिए कह रहा है मंथ में, अगस्त के महीने में आपको लोगों के लिए कंपैशनेट रहना है, आपको लोगों के साथ जो है वो काइंडनेस प्रैक्टिस करनी है, एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो यू रिमेन लाइक एन एम्पैथ, ओके। जो नेक्स्ट कार्ड है वो साइकिल्स एंड रिदम्स हैं, ठीक है। सो ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी एंड एनर्जी लेवल एंड इमोशंस, ठीक है। तो एनर्जेटिकली भी जो है आप थोड़ा सा, मैंने कहा ना, जैसे कि जिस भी एनर्जी में है वही एनर्जी घूम फिर के वापस आपकी लाइफ में आती रहती है। तो आई थिंक समथिंग इज़ रिपीटिंग, कुछ रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। कुछ पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है वो वापस से आपकी लाइफ में दोबारा से आ रही है। तो मे बी कमिंग ऑफ एन एक्स, और या तो कोई एक्स वापस आ रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अगस्त के महीने में, या फिर कोई पिछले जो मसाइल हैं, कुछ पिछले जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि साइकिल्स एंड रिदम्स जो हैं पैटर्न को ब्रेक करें एंड पैटर्न को रिपीट ना होने दें अपनी लाइफ में, ओके। एंड हेल्थ का भी ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि हेल्थ जो है अगर आपकी ख़राब है तो वही साइकिल जो है वही हैमस्टर्स व्हील में आप घूमते जा रहे बड़े लंबे टाइम से, और आपकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगस्त के महीने में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ आपकी वैसी ही रहेगी जैसी है लंबे टाइम से, ठीक है। सो लास्ट जो कार्ड है वो लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, ओके। सो एवरीथिंग इज़ अप टू यू, पाइल नंबर 2। जो भी आप करना चाहते हैं अगस्त के महीने में, आई थिंक सिंस मैंने कहा कि आप कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इट्स अप टू यू, ओके। अगर आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप प्लान कर सकते हैं। मैंने कहा फेवरेबल टाइम है अगस्त का महीना, ओके। एंड एवरीथिंग इज़ अप टू यू, आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो अगस्त का महीना जो है मेजरली पाइल नंबर 2 के लिए वैसा ही जाने वाला है जैसा कि आप खुद चाहेंगे, ओके। तो आप ये टैरो की एनर्जी देख के इसको बदल भी सकते हैं। टैरो जो है बस आपकी एनर्जी को हैक करता है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। ये कोई प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकता है, बट देन एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू यू, एवरीथिंग इज़ अप टू यू, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को टैप करेगा टैरो, एंड देन उसको आप बदल भी सकते हैं, उसको आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना। तो यही खास बात है टैरो की, दैट इसकी मदद से, डिविनेशन की मदद से आप अपनी एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, आप अपने पैटर्न को बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस को बदल सकते हैं, राइट। ये सिर्फ एक अलर्ट सिस्टम है आपके लिए। तो आपको इट्स अप टू यू, आपको आपके ऊपर है सब कुछ, आप कैसा बनाना चाहते हो अगस्त का महीना, ओके। बिकॉज साइकिल्स एंड रिदम जो है, जो चीज़ चल रही है वही चीज़ हो रही है आपके साथ अगस्त के महीने में। नथिंग मेजर इज़ हैपनिंग। थिंक आपको अच्छी लगी रीडिंग, क्योंकि मैं बहुत ऑथेंटिक वे में रीडिंग्स देती हूँ। मैं जो रीडिंग में है, जो कार्ड्स में आता है, मैं वही आपको बताती हूँ। उसके अलावा कोई शुगर कोटिंग नहीं होती यहाँ पे। अगर मुझे दिखाए कि ये बहुत ऑर्डिनरी मंथ हो सकता है तो आपके लिए वो ऑर्डिनरी ही रहेगा, बट अगर एक बहुत अच्छा महीना अगर आपके लिए होता तो मैं उसको वैसे ही बताती। तो आई होप आपको ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ कॉमेंट भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो bondonhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये वाला जो डेक है वो अपने लिए पिक किया, ओके। सो हम देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में व्हाट्स हैपनिंग। अपॉर्चुनिटी, वाओ, पाइल 3। Okay, I'll take one. Get more information. Okay, sorry. Sorry. आज बहुत कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं for some reason. I hope ये वीडियो जो है वो सही से रोल हो. Okay. Nevertheless, I think pile number 3. सम अपॉर्चुनिटी, ओके, क्योंकि कार्ड ही ये बोल रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, ओके, बट यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको उस अपॉर्चुनिटी की इन्फो निकालनी है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये ओवरऑल किसी भी सेक्टर में हो सकती है, इसको आप ओवरऑल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करो। आप
ये आई थिंक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके तो शायद आपको भी नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है, या फिर कुछ लोग शायद जानते हैं। आप किसी चीज़ के लेकर आप बहुत ज़्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कुछ किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, ओके एंड वही अपॉर्चुनिटी जो है आपकी लाइफ में आ रही है, ओके बट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और ठीक है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे मेजरली लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, मोस्टली लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको नहीं पता ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या नई ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, ओके लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स समथिंग वेरी वेरी न्यू फॉर यू। जैसे कि आपने चलते फिरते आपने कोई रिज्यूमे डाल दिया, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है आपका एक्सेप्ट हो गया कॉल लेटर, आपको कॉल लेटर आ गया, ठीक है बट आपको अभी उसके लिए इन्फॉर्मेशन जुटानी है क्योंकि आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू आर वेरी वेरी न्यू टू इट। आपको कोई एक लव ऑफर आया, लेट्स से एक अपॉर्चुनिटी आई आपको रिलेशनशिप की, कोई शादी का प्रपोजल आया बट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो ब्रांड न्यू है कुछ, ठीक है तो आपको ओरेकल ये कह रहा है दैट यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इट फर्स्ट, ठीक है तो कुछ मेजर हो रहा है अगस्त के मंथ में। देन हम और भी देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल, ओके फोकस्ड इंटेंशन, ओके golden opportunity pile number 3, what's happening, oh my god दो cards and inner wisdom, wow pile 3 जैसे कि पाइल 2 वॉज वेरी वेरी ऑर्डिनरी, आई एम सॉरी जिसने भी पाइल 2 देखा होगा उसको बहुत बुरा लगा होगा बिकॉज बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी। मैंने पाइल नंबर 2 में बोला कि कुछ खास नहीं हो रहा है, ओके मैं आपको सीक्रेटली बता रही हूँ पाइल नंबर 3 को, ओके क्या हुआ पाइल नंबर 2 में बट पाइल नंबर 3 समथिंग इज हैपनिंग, या कुछ मेजर हो रहा है यहाँ पे एंड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, माई गॉड पाइल नंबर 3 कॉन्ग्रेचुलेशंस, समथिंग मेजर इज हैपनिंग, कुछ मेजर हो रहा है आपके साथ अगस्त में, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। आपको पता है ना मैं वही बात बोलती हूँ, ऑथेंटिक बातें बोलती हूँ, कुछ घुमा फिरा के आपको लारे लप्पे नहीं देती। मुझे जो दिख रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं, आई थिंक इट्स अ डबल वैमी, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन योर कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके एंड इट्स वेरी वेरी रेयर कि 2 डेक से आपको सेम कार्ड्स मिल जाए, सेम एनर्जीज वाले। Important doors are opening for you right now, walk through them, wow important doors are opening for you। pile number 3 कुछ important हो रहा है आपके साथ, ओके कुछ बने हुए काम, बिगड़े हुए काम आपके बन रहे हैं, कुछ रुके हुए काम बन रहे हैं आपके, कुछ कोई डोर है जो बहुत टाइम से क्लोज है वो आपके लाइफ में खुल रहा है अगस्त के महीने में। सो समथिंग मेजर ब्लेसिंग इज कमिंग योर वे। अब वो आपके हाथ में है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाओ, उस ब्लेसिंग को पहचान जाओ, ठीक है तो जिस चीज़ की आपको बहुत टाइम से फोकस्ड इंटेंशन है, जिस चीज़ का आपका, जिस चीज़ के ऊपर राइट कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपका फोकस्ड इंटेंशन है बहुत लंबे टाइम से। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लिए, मेजर अपॉर्चुनिटी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई ऑफ़र है, कोई जॉब का ऑफ़र है, कोई जॉब की तलाश, वैकेंसी, कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग योर, ओके या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपका, या फिर कोई विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं आपको, कोई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक से लॉटरी लगना किसी की, ऐसा कुछ हो सकता है। समथिंग मेजर इज़ हैपनिंग। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटेंशंस को फोकस रखना है। आप ऑलरेडी बहुत फोकस्ड हो किसी चीज़ को लेकर और वही उसी चीज़ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखनी है और, ठीक है ऐसा ना हो कि दैट यू आर स्कैम्ड, ठीक है आपको ऐसा ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे दैट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट आप कहीं से भी किसी भी स्कैम में ना फंसो, तो इसलिए आपको उसको लेकर इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो देख के एंड देन आपको कोई ऐसा ऑफर आया एंड देन यू जस्ट पिक इट अप जस्ट लाइक दैट। मैं यहाँ पे एक आपको अलर्ट सिस्टम बता रही हूँ। मैंने प्रीवियस पाइल में भी यही बोला था कि टैरो जो है वो आपकी एनर्जीज को टैप करता है बस,
ठीक है, आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, ठीक है, डिविनेशन की मदद से। तो आपको जो बताया जा रहा है इसको आप बदल भी सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल ही रही है, बट यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट, ठीक है। आपको उस चीज़ की सर्चिंग करनी है, सोल सर्चिंग करनी है आपको। अगर किसी का लव में ऑफर आया है, आपको प्रपोजल आया है, तो आपको उस इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ऐसा नहीं कि आप उसका सीधा उसको समझने लगे कि बस यही मेरे सब कुछ है, ऐसा ना हो, ठीक है। आपको मे बी आप मैट्रिमोनियल साइट में जाके बहुत सारे बहुत टाइम से आप किसी की तलाश में हैं शादी के लिए, आपको कोई मैट्रिमोनियल साइट में कोई मिल जाए, उसके बाद आपको ये लगे कि अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसके बारे में, ठीक है। आपको स्कैम नहीं रहना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि वो आपको अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा ना रह जाए, कोई भी 1% चांस भी ना रह जाए। इसलिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से निकाल के रखनी है, आपको जानना है उसके बारे में, ठीक है। आपको उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपको फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं उस चीज़ के बारे में, देन यू हैव टू बी श्योर, ठीक है। एंड अपना इंटेंशन जो है फोकस रखना है। ऑलरेडी आप फोकस्ड हैं, ठीक है ना, और अपने टारगेट पे इंटेंशन रखिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, आपके इंटेंशंस को बिल्कुल फोकस रखिए, टारगेट पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। एंड उसकी वजह से ही जो आपका फोकस है, डिटर्मिनेशन है, आपकी जो यही आपकी ताकत है, इसकी वजह से ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इनर विजडम ऑल्सो, सिंस आपको वो अपॉर्चुनिटी एक सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी किसी भी सेक्टर में, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जुटाई, आपको वो ऑथेंटिक लगा सोर्स, एंड देन उसके बाद आपको इनर विजडम समझ आया उसके बारे में, आपको एक गाइडेंस मिली, आपको नॉलेज मिली, ठीक है। एंड देन उसके बाद यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिक लगा सोर्स, जिस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी आपको आई है, अगर आपको ऑथेंटिक लगी तो आपको फिर उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ देना सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके लिए मेजर कार्ड्स हैं। देन इसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे। ओके, सो ओके, सी 1 कार्ड फॉर लव, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ऑलराइट, अब समझ आया मुझे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों है। टेम्परेंस, ओके, 2 कार्ड्स फॉर करियर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, माय गॉड, पाइल नंबर 3, और एक जनरल कार्ड, 4 ऑफ कप्स। ओके, सी बहुत हाई चांसेस है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप पास में स्टक हैं, ठीक है। अगर आप जिस भी एरिया में अभी आप फोकस्ड हैं, उसमें आप पास की एनर्जीज़ में ही स्टक है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पास की एनर्जीज़ में स्टक हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो मे बी जो नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको आप मिस ना कर दें। तो इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको अपने आप को फोकस रखना है, ठीक है। ये मेजर थीम है आपकी, ठीक है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही, बट आपकी जो थीम है वो ये है कि आपको इंटेंशन फोकस रखना है, बिल्कुल चील वाली नज़रों से आपको देखना है, ठीक है। वो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको पहली नज़र में ये ऐसी ही लग सकती है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप इसको मिस कर सकते हैं, इसीलिए आपको लगे कि ये तो बिल्कुल ही मुझे मेजर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी लव लाइफ में लग रही है, मोस्टली फॉर पाइल नंबर 3। आई थिंक समबडी इज़ कमिंग योर वे, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट वो आपको प्लेयर लग सकता है, वो आपको एफ बॉय लग सकता है या एफ गर्ल लग सकती है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट आई मीन। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कि ये बहुत ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देखने पे ऐसी एनर्जी लगेगी कि ये बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी है, बहुत प्लेयरिश है, इमेच्योर, राइट, लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट एफ बॉय एनर्जी। लेकिन ये है कुछ और, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है, बट ये इंसान जो है वो सिर्फ लग रहे हैं ऐसे, ये है नहीं ऐसे, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के रखनी है इस पर्सन के बारे में। ये इंसान जो है ना थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका उल्टा निकले। तो यहाँ पे एक पोलैरिटी है,
इस पर्सन के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में कि ये तो बहुत शरीफ है, ये तो बस मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये तो मेरे वन एंड ओनली मिल गए मुझे, तो तब भी आपको ओरेकल बार बार ये कह रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी आवाज़ को, अपने गट फीलिंग को थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करना है, सोल सर्चिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है और जो रियलिटी में उसके बीच में एक गैप है। और अगर आपको ये बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं, आपको प्लेयर दिख रहे हैं, आपको बहुत ऐसे फ्लर्टी जैसे दिख रहे हैं, तो आपको फिर भी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओरेकल तब भी ये कह रहा है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखनी है, आपको स्लो ले जाना है इस रिलेशनशिप को, ठीक है, क्योंकि ये पोलर ऑपोजिट हो सकता है, आपको लगे कुछ और निकले कुछ और, ऐसा हो सकता है। बट देन नेवरदलेस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपको उसको मिस नहीं करना है। करियर में 2 ऑफ सॉर्ड्स है और 9 ऑफ कप्स है। सी बहुत कुछ मेजर हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ टाइम से कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, और वही उसी का एक कॉन्टिन्यूशन है, ये कॉन्टिन्यूटी में ही हो रही है चीज़ें। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप शायद परेशान हैं अपने करियर को लेकर और स्टेबिलिटी नहीं है। एंड मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा या कोई घर पे जो है लोग जो है वो आपको परेशान करते हैं रिगार्डिंग योर करियर, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। बट देन योर मैनिफेस्टेशन इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो अगर आप लव में फोकस नहीं है तो ये पूरी रीडिंग जो है आप करियर के लिए ले सकते हैं, ठीक है, कि कोई अपॉर्चुनिटी है उसको आप मिस ना कर दें। ये करियर वाली अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगैन मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो 9 ऑफ कप्स का मतलब यही होता है कि आहा मोमेंट, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, कुछ आपकी आपको खुशी मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है आपको, ठीक है। बट आप परेशान हैं, अभी तो परेशान है, लेकिन वो अचानक से आएगी आपके सामने, बट आपको मिस नहीं करनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और सोच के बैठ जाएं, आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो फिर वही बात है, यहाँ भी इस जॉब में भी मुझे उतना ही मिल रहा है, इधर भी उतना ही मिल रहा है, तो मैं क्यों चेंज करूँ। लेकिन कुछ बदलाव आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी। ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशंस आए, ठीक है। एंड कुछ मेजर है लव लाइफ में, तो मेजर हो ही रहा है मोस्टली के लिए। एंड अगर आप लव लाइफ में फोकस नहीं है अभी, तो तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोई ना कोई, और आपको मिस नहीं करनी है। आपको पास की एनर्जीज में आपको धोखा नहीं खाना, ठीक है। इसको बहुत ही आपको सदे हुए तरीके से लेके जाना है आगे। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है अगस्त के महीने में, उसको आपको बहुत सोल सर्चिंग करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के एंड देन आगे बढ़ना है, ठीक है। एकदम से जंप नहीं करना है और मिस भी नहीं करनी अपॉर्चुनिटी। टेक योर टाइम इन इट, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय।